चलिए दोस्तों, सोशोलॉजी थिंकर्स के रूप में आज बात करते हैं गॉफमैन, हेराल्ड गॉरफिंकल की। इरविंग गॉफमैन व हेराल्ड गॉरफिंकल की। सबसे पहले बात करते हैं निर्जाति पद्धति शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोलॉजी। निर्जाति पद्धति शास्त्र एक आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत है जिसका नामकरण जो है हेराल्ड गॉरफिंकल द्वारा सन 1967 में किया गया। हेराल्ड गॉरफिंकल की पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है। इसका उदय विशेषकर संरचनात्मक के विरोध स्वरूप हुआ। सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए मनुष्य जिन नियमों एवं विधियों का प्रयोग करता है उन नियमों विधियों का अध्ययन ही निर्जाति पद्धति शास्त्र है, जिसे लोक विधि के नाम से भी जाना जाता है। शाब्दिक दृष्टि से आंग्ल भाषा के शब्द एथनोमेथोडोलॉजी का अर्थ है लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की विधियाँ। एथनो लोक या जनसाधारण, पद्धति या मेथड माने पद्धति या विधि, लोग माने विज्ञान लोगी। ठीक है, इस प्रकार लोक विधि विज्ञान का अर्थ हुआ लोगों द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन। फ्रांसिस अब्राहम कहते हैं कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा प्रयुक्त सामान्य ज्ञान विधियाँ हैं। निर्जाति पद्धति शास्त्र में किसी भी घटना का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है, वस्तुनिष्ठ आधार पर और व्यक्तिनिष्ठ आधार पर। बहुत अच्छा ये निकल के क्वेश्चन आता है कि निर्जाति पद्धति शास्त्र में किसी भी घटना का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से, वस्तुनिष्ठ आधार पर और व्यक्तिनिष्ठ आधार पर। आगे हम बात करते हैं विशेषताएं क्या क्या हैं। ये सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन पर बल देता है। ये दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन है। ये तथ्यों का अध्ययन तटस्थ भाव से नहीं बनना कर्ता के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ये वृत्त संरचनाओं के अध्ययन के आधार पर लघु स्तरीय अध्ययनों पर बल देता है। ये छोटी छोटी घटनाओं को अपने अध्ययन के लिए चुनता है। यह सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों, पूर्वाग्रहों को मान्यता नहीं देता। यह घटना के गहन अध्ययन पर बल देता है। निर्जाति पद्धति शास्त्र के 4 के रूप में समझेंगे। सबसे पहले आ गए अवलोकन पद्धति, फिर अनुभाविकता पद्धति, फिर इसको 2 भागों में बांटेंगे, प्रलेखीय पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। निर्जाति पद्धति के प्रकार क्या है? स्थितिपरक निर्जाति पद्धति और भाषापरक निर्जाति पद्धति शास्त्र। आगे देखते हैं भाषा परक निर्जाति पद्धति। ये भाषा के सामाजिक पक्ष पर जोर देता है। ये प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण का कार्य करता है। इसका संबंध व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति से है। स्थिति परक निर्जाति पद्धति शास्त्र स्थिति की भिन्नता के 3 आधार हो सकते हैं। अंतःक्रिया करने वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकते। स्थिति संदर्भ में वस्तुओं से भिन्नता होती है। समय स्थान में परिवर्तन आ जाने से भी स्थिति में भिन्नता आ जाती है। निर्जाति पद्धति जैसी कुछ समान अंतःक्रियात्मक पद्धतियाँ भी हैं। समान स्वरूप की खोज और संदर्भों की पारस्परिकता। चलिए आज बात करते हैं अब आगे हेराल्ड गॉरफिंकल की। निर्जाति पद्धति शास्त्र या एथनोमेथोलॉजी से संबंधित हैं। इनका जन्म 1917 में हुआ। इन्होंने समाजशास्त्र में लोक विधि विज्ञान शब्द दिया। इन्होंने 1952 में PhD उपाधि ग्रहण की। OU शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक ही रहे। इनकी पुस्तकें हैं आपका स्टडी एथनोमेथोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। निर्जाति पद्धति शास्त्र में समान ज्ञान के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को महत्व दिया जाता है। गॉरफिंकल ने निम्न अवधारणाओं का भी उल्लेख किया: प्रलेखन विधि, संदर्भिता एवं निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता, किण्विक समायोजन एवं तार्किक विवरण। प्रलेखन विधि के बारे में क्या है, क्या कहते हैं आपका गॉरफिंकल के शब्दों में प्रलेखी विद्या अध्ययन पद्धति वह प्रणाली जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पूर्व कल्पित अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और प्रत्येक आधार पर दूसरे की व्याख्या की जाती है। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क के गॉरफिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान की व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क है। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क में गॉरफिंकल 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम व्यक्ति अपनाते हुए निम्न हैं: दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन एवं मनन, स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण, घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना। टीकात्मक व्यवहार क्या है? गॉरफिंकल दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता किंतु उनका अर्थ शब्द में छिपा रहता है, जैसे चाय, वाय, रोटी बोटी, पेन वेन। चाय में वाय का अर्थ चाय के साथ खाने वाली वस्तु थे। गॉरफिंकल की एथनोमेथोडोलॉजी सिद्धांत की विशेषताएं: विवरण और अभिप्राय, अध्ययन विधि।
निर्जाति पद्धति शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधानकर्ता की जिन विधि को काम में लेते हैं उनमें वह व्यक्तिगत अध्ययन और गैर साक्षात्कार और जीवन कथा, ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब हम कल बात करेंगे, आपको अगला जो है आपके इरविंग गॉफमैन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।